मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, कलाम शुरू करने से पहले मैं चंद शुक्रिया के अल्फाज कहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर दफ़ा मैं शुक्रिया के अल्फाज भूल जाता हूँ। तो आज मैं यहाँ सेंट जोसेफ्स चर्च गुजरांवाला की कलीसिया का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जिन्होंने आज बहुत खूबसूरत तरह से मुझे वेलकम किया, प्यार मोहब्बत के ज़रिए से मेरा इस्तकबाल किया, और सबसे अहम बात, इन बच्चों की अच्छी तरह से तैयारी की गई है। फ़ादर जी का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, फ़ादर फ्रांसिस, फ़ादर राहील, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी अपने पास्टरल टीम के साथ, मुनाद साहिबान के साथ मिलकर, सिस्टर साहिबान के साथ मिलकर यहाँ की तैयारी की है। मैं दिली तौर पर आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आज जैसे कि फ़ादर जी ने भी मुझे ख़ास दावत दी है और आपके सामने भी है, हमारे यहाँ पर इस्तिकाम के फ़र्जंद जो इस्तिकाम का सैक्रमेंट हासिल करेंगे। और आज अगरचे मेरा देहान पूरी जमायत के सामने, लेकिन ख़ासकर इनके सामने, क्योंकि आज ये बड़ी इबादत इनके लिए गुजरानी जा रही है, उनके लिए ये ख़ास इबादत है, इस्तिकाम का सैक्रमेंट। तो आए आज फ़ादर जी ने मुझे ये भी बताया, मई का महीना है, हम मुक़द्दसा माँ के लिए ये महीना ख़ास मखसूस रखते हैं, और आज मुक़द्दसा माँ की ताजपोशी भी होगी और तिलावतें भी आज मुक़द्दसा माँ की इस ईद, जो मुलाकात की ईद है, जो हम कल मनाएंगे आलमगीर कलीसिया में, हम आज इस ईद के ज़रिए से, मुक़द्दसा माँ के ज़रिए से पैगाम हासिल करने की कोशिश करेंगे, ईद मुलाकात। मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदगी में बहुत सी मुलाकातें होती है। आज मेरी मुलाकात पहली दफ़ा गुजरांवाला की कलीसिया के साथ, और आप भी अपनी ज़िंदगी में देखें, मैं भी जानता हूँ कि ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ना कोई, किसी ना किसी के साथ हमारी मुलाकातें होती हैं। कुछ मुलाकातें हमारी ज़िंदगी में कोई असर नहीं छोड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी मुलाकातें होती है जो हमारी ज़िंदगी तब्दील कर देती, जो हमारे रास्ते को नई सिमत में डाल देती है। एक काहिन एक नए पैरिश में उसकी तब्दीली आई, लेकिन पता नहीं वो पैरिश के लोग बड़े सख्त थे, और फादर जी जैसे ही नया फादर आया, उसने महसूस किया कि लोग थोड़े से सख्त हैं। वो मुस्कुराता था, लेकिन मुस्कुराहट उस तरफ से नहीं आती थी। इबादत के लिए आते थे, लेकिन बड़ी जल्दी चले जाते थे। इबादत के बाद उसने जाके कोशिश की कि दरवाजे के पास खड़े होकर सबसे मिले, स्माइल के साथ मुस्कुराकर, लेकिन बहुत कम लोग मुस्कुराते थे, जल्दी से निकल जाते थे। उसने बड़ी कोशिश की लोगों के साथ मिलजुल करने के लिए, लगता था कि कुछ तजुर्बा ऐसे थे जिसके वजह से लोग सख्त थे। 3 महीने हो गए, लेकिन लोगों का रवैया तब्दील नहीं हुआ। एक दिन जब वो घर गया तो उसने अपनी अम्मी को ये सारी बात बता दी कि लोग बड़े सख्त हैं, तब्दील नहीं हो रहे हैं, मैं मुस्कुराता हूँ, वो कुछ नहीं करते हैं, बस चले जाते हैं। तो अम्मी ने कहा, अगले इतवार मैं आऊँगी इबादत के लिए। उसने कहा ज़रूर आए। तो इतवार की इबादत थी। उसने दाखिले में, इंट्रोडक्शन में कहा, आज मेरी अम्मी आई है इबादत में, हम उसको खुशामदीद कहते हैं। और जब पाकशरा ख़त्म हो गई तो उसकी अम्मी को दावत दी गई ताकि वो कुछ कहे, और उसकी अम्मी एम्बो पे आकर उसने बताया उस काहिन, उसके बेटे काहिन की बुलाहट के बारे में, कि जब वो छोटा बच्चा था तो पहले से ही मुझे कहता था कि मैंने फादर बनना है। दोस्तों के साथ वो पाकमास का गेम खेलते थे और हमेशा वो काहिन बनता था, पाकमास करता था,
और कहने लगी मुझे पता था कि ये मेरा बेटा फादर बनेगा। और जिस दिन उसने मुझे कहा अम्मी मैं फादर बनने के लिए सेमिनरी ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो कहने लगी सबको कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। और आखिरकार जब वो फादर बना, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने उसको चुना था। और वो कहने लगी कि इस बेटे ने हमेशा, मैं सब बच्चों से प्यार करती हूँ, वो कहने लगी, लेकिन ये मेरा बेटा, इसने मुझे बहुत खुश किया क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी खुदावन के लिए वक्फ की। ये कह के वो बैठ गई, लेकिन उनकी बातों ने लोगों के दिलों को छुआ। और बाद में जब फादर बाहर जाकर लोगों से मिलने लगा, पहली दफ़ा उसने देखा कि लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहट थी, हाय हेलो कहने लगे और गुड बाय करने लगे। उसके बाद अगले इतवार को भी, उसके बाद के इतवार में भी लोगों के दरमियान उसका रिश्ता और मजबूत होने लगा और लोग उसके साथ ताउन करने लगे। और फिर उसने अपनी को फ़ोन करके कहा, अम्मी आपकी मुलाकात की वजह से मेरा सारा पैरिश तब्दील हो गया है। मेरे अज़ीज़ों, कुछ ऐसी मुलाकातें होती है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। और आज मुकद्दसा माँ भी इसी तरह की मुलाकात करती है अपने रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के साथ। और इस मुलाकात में ऐसी बातें हैं जो कि हमारे ईमान को तक़वियत देती है। और आज मैं इस 3 बातों पर आपके सामने पेश करूंगा जो मुलाकात के नाते से हमारे सामने मुकद्दसा माँ की ज़िंदगी से हम सीखते हैं, ताकि हम जब अपनी मुलाकातें करें खुदा के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, लोगों के साथ, तो हम इन 3 अहम नुकात को हमेशा मद्देनज़र रखें, उसको अपनी मुलाकात में लाने की कोशिश करें। सबसे पहली बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि इन मुलाकातों के लिए तैयारी लाजमी है। प्रेपरेशन, तैयारी, प्रेपरेशन बहुत है। पता नहीं इस्तेकाम के फर्जंद आपको सिखाया गया, बिशप साहब रस्म के आखिर में, बस सीखा आप लोग ने मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसका एक खास, इस निशान का एक खास मकसद है। कुछ बता सकेंगे क्यों? आपके टीचरों ने क्या सिखाया आपको? ये क्यों करते बिशप? नहीं, एक क्या निशान के तौर पर? मोहब्बत? नहीं, मैं तो इस तरह निशान, आज तो मैं तैयार हूं लड़कों के साथ इस तरह करने के लिए। ये क्यों निशान है? अक्सर दफा हमारे नौजवान, माफ करना, अक्सर हमारे पाकिस्तानी नौजवान क्या सोए हुए हैं। और पाकमा कलीसिया ये निशान देती है कि भाई रूहानी नींद से जागो, भाई उठो, अभी तुम बच्चे नहीं हो, जागो। याद है जब सुबह अम्मी कहती है बेटा स्कूल के लिए जाओ, अम्मी 5 मिनट थोड़ा सा और सोना, 5 मिनट। अम्मी 10 मिनट के बाद आती है, अभी सोई हुई है, जाओ स्कूल जाना है। नहीं अम्मी 10 मिनट। और फिर आखिर में जो अम्मी जो देख ठट मार के सारी नींद खत्म हो जाती। जो अहम बात है जो आज इस निशान के जरिए कि तैयार हो जाओ, प्रेपरेशन, तैयार हो जाओ, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा रास्ता आपके सामने है, यस्सु का रास्ता, उसके लिए आपने तैयार होना है। आज मुकद्दसा माँ भी जब ईद मुलाकात के लिए जा रही थी, उसने सबसे पहले सोचा मैं तैयार हूं कि नहीं।
और तैयारी किस तरह? 3 तरह से। तैयारी किस तरह? 3 तरह से। सबसे पहली तैयारी थी खुशी देने के लिए। सबसे पहली तैयारी खुशी देने से, सबसे पहली तैयारी खिदमत के लिए। हम जानते हैं कि जब जब्राइल फरिश्ता ने कहा कि आप जो निशान दिया कि इलिसबात जो आपका रिश्तेदार बुढ़ापे में वो हामला है, तो उसने फैसला किया कि मैं जल्द जाके इलिसबात की खिदमत करूं। खिदमत, सर्विस। याद रखो कि खुदा हम सबको बुलाता है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें। बहुत साल पहले मैं एक पैरिश में काम कर रहा था, जहाँ पे एक फैमिली, बहुत अच्छी मसीही फैमिली, हमेशा इबादत में शामिल, लेकिन उनके भाई, तकरीबन 4 भाई थे, 3 अमेरिका कनाडा शिफ्ट हो गए और बहनों की शादी होके वो अपने अपने घर में चले गए और अब्बू की देखभाल के लिए एक बेटा घर में था। उन्होंने अम्मी अब्बू की खिदमत की। अम्मी उम्र रसीदा हुई, उनका इंतकाल हुआ, अब्बू रह गए थे और अब्बू को बुढ़ापे में यही नौजवान उसकी देखभाल करता रहा। बाप बीमार हो गया, बेड पे था, पैम्पर वगैरह चेंज करना पड़ा, यही बेटा करता रहा और पूरे इलाके में लोग सारे तारीफ करते थे इस बेटा कि देखो ऐसा फर्मा बरदार बेटा जो अपने बुजुर्ग बाप की खिदमत उस वक्त तक कर रहा है कि बाप बिल्कुल बेड पे लेटा हुआ है, वो सब उसकी देखभाल और सफाई करता था। जिस दिन उनके बाप का इंतकाल हुआ तो पूरी जमायत, क्योंकि पूरे पैरिश इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जब उनके अब्बू का इंतकाल हुआ तो पूरा पैरिश जमा हो गया और सब ने उस बेटे की तारीफ की जिसने अपने बाप की मुश्किल वक्त में खिदमत की। लेकिन वो बेटा जब आखिर में आया था सबका शुक्रिया कहने के लिए, उसने कहा आप सब मेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैंने बेटा हो के मैंने बाप की खिदमत की, लेकिन वो कहने लगा मैं बताऊं, मुझे मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहले मेरे बाप ने हम सब की खिदमत की। मेरे अजीज़ों और मेरे प्यारे इस्तेकाम के फ़र्जंदों, याद रखो मुकद्दसा माँ जब घर से निकली उसके जहन में ये था मैंने खिदमत करनी है, खिदमत करनी है, मुझे कुछ हासिल नहीं करना, मैंने कुछ देना है। और आज आप भी, आपका काम है खिदमत। सबसे पहले खिदमत यहाँ इस गिरजाघर में। ज़रा देखो क्वायर है हमारे पास चर्च की देखभाल के लिए, लेक्टर्स कलाम पढ़ने के लिए, मुनाजात करने के लिए। सबसे पहले आपने अपनी खिदमत फादर जी को, बाबू जी को पेश करनी है कि मैं चर्च में खिदमत करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, क्योंकि इसी से दिखाया जाएगा कि अब तब्दीली आ गई। पहले आप खिदमत हासिल करते थे, अब खिदमत आप देना चाहते हैं। दूसरा पैगाम या दूसरी तैयारी कैसी है? दूसरों को खुशी देना, दूसरों को खुशियां देना। हम याद करते हैं कि मरियम जैसे ही इलिसबात के पास पहुंची तो इलिसबात इतनी खुश हुई, वो कहने लगी कि जब तेरे सलाम मेरे कान में पहुंची, मेरा बच्चा जो बतन में है वो भी खुशी से उछल पड़ा। खुशी ज़रा देखो मुकद्दसा माँ ने कैसी खुशी दी, एक खुशी जो रेडिएट कर देती है। ना सिर्फ इलिसबात बल्कि वो बच्चा जो बतन में था वो भी खुशी से उछल पड़ा। एक अफ्रीका में एक नाइजीरियन बिलियनियर था,
करोड़पति। उससे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था, वो दिन जिसमें आपको बहुत खुशी मिली। वो कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकता हूं। शुरू में ही मैंने कहा मैंने खुश रहना है, और खुशी किस तरह, पैसे कमा के। वो कहने लगा, मेरे ज़िंदगी के पहले हिस्से में मैंने फैसला किया कि मैंने कंपनी का सीईओ बनना है, और मैंने बड़ी मेहनत की और आखिरकार मैं सीईओ बन गया, और मेरी बड़ी सैलरी थी, बहुत पैसे थे, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। दूसरे हिस्से, ज़िंदगी का हिस्सा क्या था कि मैंने फैसला किया चीज़ें जमा करूं, कीमती चीज़ें, तो सोना, कीमती पत्थर, खूबसूरत पेंटिंग्स जो बड़े महंगे थे वो भी जमा किया, दोबारा बड़े पैसे जमा किए, खुशी नहीं मिली। तीसरा, मैंने फैसला किया कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, नाइजीरिया में तेल बड़ा था, उसने तेल फराम करने के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लिए कि 90% तेल का जो सप्लाई वो इस बंदे के थ्रू जा रहा है, दोबारा बहुत पैसे, खुशी नहीं मिली। और वो कहने लगा, फिर चौथा हिस्सा मेरी ज़िंदगी का वो था जब मेरा एक दोस्त ने आकर कहा कि आपने 200 माजूर बच्चों के लिए व्हील चेयर देना है। उस अमीर शख्स ने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं अभी चेक देता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, चेक मुझे नहीं चाहिए, आपने खुद आके इन व्हील चेयर बच्चों को देना है। ये कहने लगा, यार मैं बड़ा मसरूफ आदमी, नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपने खुद आके व्हील चेयर बच्चों में तकसीम करना है। उसने कहा ठीक है। जब दिन आया, बहुत खूबसूरत पार्टी, बाहर जैसा लॉन में था, बच्चे अपने पुराने व्हील चेयर के साथ आ रहे थे, सही चल नहीं रहे थे, और जैसे ही हर बच्चे को व्हील चेयर दिया जा रहा था, उनके चेहरों में इतनी खुशी आ रही थी, मुस्कुराकर गीत गा रहे थे, और व्हील चेयर को लेके वो खुशी मना रहे थे। और उनकी खुशी देखकर इस बंदे की ज़िंदगी में भी उसके चेहरे में खुशी आना शुरू। जब उसने ये किया और निकल रहा था, अचानक उसने महसूस किया किसी ने उसका टांग पकड़ा था, और जब उसने नीचे देखा तो एक बच्ची व्हील चेयर में थी, उसने उसका टांग पकड़ा। वो उसकी तरफ मुस्कुराकर कहने लगा, क्या हो गया, आपको कुछ चाहिए? लेकिन वो बच्ची कुछ ना कहे, बस उसकी तरफ देख रही थी। तो वो नीचे झुका, घुटने टेक कर उसने बच्ची की आंखों में देखकर कहा, क्या करूं आपके लिए? और बच्ची उसके चेहरे की तरफ घूरती गई। आखिर में उसने दोबारा पूछा, क्या हुआ? और उस बच्ची ने ये कहा, और उसने कहा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था जब उस बच्ची ने उसको ये कहा, मैं आपके चेहरे को याद कर रही हूँ ताकि जन्नत में जब हम मिले मैं आपको पहचान लूँगी। वो बंदा कहने लगा कि उसकी ये बात ने मुझे ऐसे दिल को लगी कि मुझे समझ आ गई कि दुनिया में अगर खुशी पाना है तो मुझे दूसरों को देना है। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दसा माँ भी हमें यही सिखाती है, अगर आप दूसरों को खुशी देना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव जॉय टू अदर्स, देन यू मस्ट गिव, आपको देना है। और मुक़द्दसा माँ जब इलिस्बात की तरफ गई, उसका सारा मकसद यही था कि मैंने उसकी खिदमत करनी है, और इसी में इलिस्बात को इतनी खुशी मिली कि उसने कहा, मेरा बच्चा जो मेरे बातन में है वो भी खुशी से उछल पड़ा। और तीसरी बात मेरे अजीज़ों, मुक़द्दसा मरियम तैयार थी अज़ियत, दुख, तकलीफ़ देने, सहने के लिए। मुक़द्दसा मरियम उनको पता था कि ये मुलाकात सब कुछ आसान नहीं, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे तकलीफ़ सहने पड़ेगी, मुझे दर्द तकलीफ़ सहना पड़ेगा, और मैं तैयार हूँ।
हाल ही में पोप फ्रांसिस ईस्टर मंडे को सुबह सवेरे 7:30 बजे 8 बजे उनका इंतकाल हुआ। और वो क्योंकि ईस्टर के दिन उसने अपने नर्स से कहा, क्योंकि वो बीमार था, अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था, उसने अपने नर्स से कहा, लोग चर्च में सब जमा है, सेंट पीटर स्क्वायर में सब जमा है, मैं नीचे जाके उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके नर्स ने कहा, पोप साहब आप बीमार हैं, आप क्या कर रहे हैं, नहीं जा सकते। नहीं, मैं नीचे जाकर लोगों को हैप्पी ईस्टर विश करना चाहता हूँ। तो नर्स ने कहा ठीक है, बड़ी मुश्किल से उनको व्हीलचेयर पे डाला और नीचे लेके गए। और जैसे ही वो नीचे थे और हैप्पी ईस्टर का विश माइक सामने लेके गए, उसकी आवाज़ ही सुन के सब लोगों ने जान लिया कि पोप साहब बहुत बहुत बीमार है। उसने सिर्फ कहा हैप्पी ईस्टर, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये मेरा फादर है, यही आपको सब कुछ बताएगा। अगरचे वो बीमार थे, अगरचे वो तकलीफ में थे, वो चाहता था कि मैं अपने लोगों मुलाकात करके उनसे हैप्पी ईस्टर विश करूं। और ये मुलाकात उसकी मौत का सबब बना। ये मुलाकात उसकी मौत का सबब बना, क्योंकि 7:30 बजे अगले दिन सुबह सवेरे वो इस दुनिया से रेलत कर गए। पर सारे कहने लगे ये पोप साहब की जिंदगी थी कि वो दुख तकलीफ दर्द सहता था ताकि लोगों से मुलाकात करे। मुकद्दसा माँ जानती थी कब वो एलिज़ाबेथ को मिलने गई, उनके लिए भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, दुख तकलीफ सहना पड़ेगा, लेकिन वो तैयार थी। तो मेरे अजीज़ इस्तिकाम के फर्जंद, याद रखो कि आप भी जब एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे, जब आप किसी को जाकर मुश्किल में मुलाकात करना चाहेंगे, ये 3 चीज़ें आपने उनको देना है। सबसे पहले खिदमत, दूसरे नंबर पर खुशी शादमानी, और तीसरे नंबर पर कुर्बानी, दुख तकलीफ सहने की ताकत। क्योंकि इसी तरह से हर मुलाकात में हम मुकद्दसा माँ की तरह खुदा लोगों की ज़िंदगी तक पहुँचाएंगे। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।